हाय व्यूअर्स, मेरा नाम पीके सिंह है एंड आई एम जनरल मैनेजर एसोसिएटेड विद मिशन वॉक मणिकुंडा ब्रांच। मिशन वॉक एक न्यूरो फिजियो क्लिनिक है और इसमें हम ट्रीट करते हैं ख़ास तौर से वो पेशेंट्स जो नर्व से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। चोट लगने के बाद हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो डैमेज होता है, स्पाइनल कार्ड डैमेज होता है, उससे जो प्रॉब्लम निकलती है तो उसको जैसे आपका पैरालिसिस हो गया, हाथ पाँव नहीं हिल रहा है, पैर नहीं हिल रहा है, तो वो एक बहुत ही मेजर इश्यू होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ख़ास तौर से देखा गया है कि ज़्यादातर जो केसेस हैं बाइक के या कार के एक्सीडेंटल केसेस हैं उसके अंदर स्पाइनल कार्ड इंजरीज वेरी कॉमन। होता क्या है, जब वो होता है तो नॉर्मली पेशेंट कहाँ जाता है, पहले तो सर्जरी हॉस्पिटल जाएगा जहाँ उसकी सर्जरी होती है। कोई वर्टिब्रा, कोई स्पाइनल कार्ड में डैमेज हो गया तो पहले डॉक्टर उसको ठीक करके सर्जरी करके ठीक करता है। दूसरा स्टेप क्या आता है कि फिर उसको भेजा जाता है कि आप न्यूरो फिजियो क्लिनिक में आप जाओ और वहाँ आपकी फिजियोथेरेपी होगी। अब यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मरीज के साथ होती है वो उसको सब तरफ से ये कहा जाता है कि अब तुम चल नहीं पाओगे, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड गड़बड़ हो गया है, सारा नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो गया है। कुछ केसेस में सिर्फ हाथ गड़बड़ होते हैं, हाथ नहीं चलते, कुछ केसेस में हाथ और पैर दोनों ही नहीं चलते। तो ये जब कई जगह से मरीज सुनता है ये बातें, उसको चोट का प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, अब मैं लाइफ लॉन्ग नहीं चल पाऊंगा, तो एक डिप्रेशन टाइप का आने लगता है। अगर उसकी उम्र मान लो 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, तो पूरा जिंदगी वो चलेगा नहीं, वो डिप्रेशन उसको गिरने लगता है। उसके अपने रिलेटिव्स, क्योंकि ये उसको आज के टाइम में ये हो रहे हैं, वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो जाता है, पैसा खर्च करता है, सब कुछ करता है, साल भर, 2 साल, 3 साल, लेकिन देखा कि ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ। तो इस तरह के पेशेंट से जब वो सुनता है तो कहता है मेरा भी हाल यही हुआ, वो डिप्रेशन बढ़ने लगता है। अब आप देखें यहाँ पे कि डिप्रेशन 2 तरीके से नुकसान पहुंचाता है। एक तो आपको जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाता है, उसके दिमाग में बैठने लगता है अब मैं ठीक नहीं हो सकता, अब मैं ठीक नहीं हो सकता। तो उसके माँ बाप जो भी हैं, उसके अटेंडेंट, वो तो चाहते हैं ठीक हो जाए, कुछ भी पैसा लगे मेरा यह बंदा ठीक हो जाए, वो पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जब थेरेपिस्ट भी मिल गया तो वो काम ही नहीं करके, उसका वो एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, वो हर समय एकदम ऐसे डिप्रेशन के केस में बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, और अगर ठीक हो सकता होता भी तो शायद नहीं होगा, या रिकवरी उतनी हो ही नहीं सकती क्योंकि उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मिशन वॉक के अंदर मैं जब आया तो मेरा एक्साइटमेंट इसलिए इतना बढ़ गया, मैंने जब यहाँ का कल्चर देखा, यहाँ के जो सीईओ हैं, यहाँ के जो जिन्होंने फाउंडर्स, जिसने जब उनकी कहानी मैंने सुनी तो मेरे होश उड़ गए। क्योंकि हर किसी न किसी बड़ी चीज़ के पीछे कोई एक ऐसा इंसान होता है जो हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। आप इतिहास उठा के देख लो, कोई भी सक्सेस की स्टोरी पाओगे आप, तो चाहे वो कैंसर का ट्रीटमेंट था, चाहे वो किडनी का ट्रीटमेंट था, किसी ने देखा, किसी ने डॉक्टर ने सोचा और उसने ऐसा ट्रीटमेंट दिया जो दुनिया में तहलका मचा दिया। उसी तरीके से, और ये इस पे गॉड की ब्लेसिंग होती है। सर मैं जो मानता हूँ कि ये जब परमात्मा की कृपा किसी पे होती है, किसी से उसने बहुत बड़े बड़े काम कराने, तो उसके दिमाग में कुछ नेचुरल थॉट आता है। ऐसे जो हमारे मिशन वॉक के जो फाउंडर हैं डॉक्टर रवि, उनके दिमाग में यही थॉट आया। एक बार उनको इत्तेफाक से चोट लग गया और कुछ दिन उन्हें बेड पे रहना पड़ा। उन्हें उस तकलीफ का एहसास हुआ कि मैं इतने दिन बेड पे रहा, मेरा सब काम रुक गया, लेकिन अगर किसी को ये हो जाए कि वो जिंदगी भर नहीं चल पाए तो उनका मन तड़पने लगा अंदर से, यार कुछ तो सोल्यूशन होगा, हर चीज़ का कुछ सोल्यूशन होता है। तो उन्होंने इस पर जब दिमाग लगाया और वो यूएस भी गए, कहाँ कितने कंट्री में घूमे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ध्यान लगाया और अल्टीमेटली उन्होंने कुछ रास्ता निकाला कि आई विल गो फॉर दिस काइंड ऑफ फिजियोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी, सो दैट द पेशेंट कैन मूव। वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अब वो ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें एक चीज़ जो और समझ में आई, वो ये समझ में आई कि अगर हम कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दें, लेकिन अगर पेशेंट के दिमाग में ये बैठ जाए बाहर के लोगों से सुन के कि ठीक होगा ही नहीं, तो वो कैसे डॉक्टर रवि पे भरोसा करे। तो जब वो भरोसा ही नहीं बनेगा तो जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसका वो रिजल्ट कैसे आएगा सर, क्योंकि वो माइंड नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है, दिमाग चल रहा है, पॉजिटिव है, चलेगा, लेकिन अगर दिमाग ही बैठ गया सर तो फिर पेशेंट का हाथ पाँव कहाँ से ठीक होगा। तो इसके पीछे डॉक्टर रवि ने एक नया प्रोसेस स्टार्ट करा है कि हम अपने हर पेशेंट को एक और मेंटल ट्रेनिंग देंगे।
हम उसके दिमाग को पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव कर देंगे कि सारी दुनिया भी बोले कि तू ठीक नहीं होगा और वो बोलेगा मैं ठीक होकर दिखा दूंगा। दैट इज द प्रोसेस वो उन्होंने क्रिएट किया, और वो प्रोसेस इतना रंग लाया कि आज हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए जिन्हें ठीक होने की उन्हें पहले बिलीव नहीं थी। वो डिप्रेशन के शिकार थे, टेंशन के शिकार थे, लेकिन उस डिप्रेशन को पहले उन्होंने दूर किया। डॉक्टर रवि ने सोचा कि अगर डिप्रेशन नहीं जाएगा तो ट्रीटमेंट उतना बढ़िया हो ही नहीं सकता है, कुछ भी कर लो। उसके लिए उन्होंने मेंटल ट्रीट, अब उससे क्या हुआ कि पेशेंट का दिमाग पॉजिटिव होने लगा, उसको ये यकीन आने लगा नहीं यार अगर ये कह रहे हैं तो ये गलत क्यों कहेंगे, ठीक तो और वो मानने लगा कि अगर मेरा दिमाग मानेगा। और वो जब वो पॉजिटिव बोलने लगा, पॉजिटिव सोचने लगा, तो उसके अंदर में खुशी आनी शुरू हुई। वो परिवर्तन बाहर से नहीं आता सर, वो अंदर से आता है। जब उसका अपना दिमाग बोलता है तो बात बन जाती है, और यहाँ पे वो बात बनने लगी और उस लाइन पे काम चालू हो गया, और अब वो काम उस लाइन पे चल रहा है। हर पेशेंट को इतना पॉजिटिव करते हैं क्योंकि ये सच, ये दुनिया जानती है कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आदमी के दिमाग से ठीक होती है। वो दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो डॉक्टर रवि ने देखा, सबकॉन्शियस माइंड, अगर वो ब्रेन कनेक्टेड गॉड से है तो वो प्रेयर जाती है गॉड तक, तो कुछ भी कर सकता है। एक लाइन जो डॉक्टर रवि बोलते हैं, बहुत बढ़िया लाइन बोलते हैं, व्हाट द ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इज गोइंग टू अचीव। अगर इंसान के दिमाग में कोई चीज बैठ गई ना सर, वो अच्छी है बुरी है इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो अच्छी है बैठ गई तो 100% वो रियल होगी। तो उन्होंने कोशिश किया कि हर पेशेंट के दिमाग में बैठ जाए कि हम ठीक होंगे, हम ठीक होंगे। इतनी बार कोशिश की कि अब वो बैठ गया। अब वो थेरेपिस्ट काम करे। थेरेपिस्ट उनके ट्रेन किए हुए थेरेपिस्ट का तो सर जवाब नहीं है। आपको ऐसे थेरेपिस्ट इंडिया में मिलेंगे ही नहीं जो रवि जी ट्रेनर भी, थेरेपिस्ट ट्रेनर भी है। वो थेरेपिस्ट को ट्रेन करते हैं, वो नॉलेज देते हैं कैसे, कौन सी नर्व कहाँ क्या है, उनकी नॉलेज उनको ही है। तो दोनों तरफ से काम चालू हुआ। नतीजा क्या हुआ, रिकवरी। हमने सर एक ऐसा पेशेंट देखा मिस्टर मार्वल, जो स्पाइनल कार्ड इंजरी उसका डैमेज हुआ, और वो 4 महीने 5 महीने के अंदर सर वो कार ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप मेरे मिशन वॉक में आओगे सर, उस पेशेंट से ड्राइव कराते हुए देखेंगे और उसका हिस्ट्री दिखाएंगे आपको, आप हैरान हो जाओ। 4 months ड्राइविंग कार इज अ मैटर ऑफ स्ट्रेंज। वो क्या उम्र भी कुछ नहीं सर, आप नहीं में भी हार्डली 25। सद्दाम हुसैन, उसको 5 साल 4 साल ट्रीटमेंट कहाँ करा है। उसके माँ बाप रोते थे, तड़पते थे, हमारा 22 साल का बच्चा अब चलेगा नहीं। उनके आंखों में आंसू भरा रहता था सर। किसी का जवान बेटा अगर चले नहीं तो फिर तो खत्म। लेकिन यहाँ आने के 3 महीने के अंदर सर उसने चलना शुरू कर दिया, और वो टाइम भी आ गया जब उसने 1200 स्टेप चल के दिखा दिया। रोड शो कराया सर, उसकी भी वीडियो आप देख सकते हो, एंड यू विल फाइंड ये क्या है। इसी तरीके से हमारे यहाँ डॉक्टर मिस्टर श्रीनिवास, वो एक कोयले की खान में सर काम करते। वेरी अनफॉर्चुनेट डे, अचानक कोयला गिरा ऊपर से, उनकी पीठ पे सब गिर गया, स्पाइनल कार्ड बुरी तरीके से डैमेज हो गया सर। डॉक्टर ने बोला अब तू जिंदगी में कभी चल नहीं सकता। वो दुनिया में किसी की बात शायद ना मानते, लेकिन डॉक्टर अगर बोलेगा तो क्या करेगा। उसका दिल टूट गया। उम्र कुछ नहीं थी सर, 34 साल की उम्र थी। पूरी बच्चे की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी, उसका स्पाइनल कार्ड डैमेज हुआ, वो नहीं चल सकता। सोचो एक परिवार का क्या होगा। लेकिन इज अ ग्रेट ऐसे कि डॉक्टर रवि के इस मिशन वॉक के हॉस्पिटल में देखा कि वो ट्रीटमेंट हुआ, और वो आज चल रहा है। उसका भी आप देख, जब आप अगर चाहें तो मेरा ये बताने का पर्पज यही है, चाहे वो स्पाइन कार्ड इंजरी है, स्ट्रोक के केसेस सर, लोग के हाथ नहीं उठते, यहाँ लोग पैर उठा के चल रहे। सेरेब्रल पॉलिसी सर, बच्चों में देखो ना, जो स्पेशल चाइल्ड हो जाते हैं वो नहीं चल पा रहा है, इधर लुढ़क रहा है, उधर कर रहा है। ये सब चीजें यहाँ पर अगर आप आके देखें सर, तो आप देख रहे हैं वो बच्चे आज चल रहे हैं, थेरेपिस्ट को चला रहे हैं। कुछ तो ऐसे बच्चे जो इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, हाथ पकड़ते हैं आपका, आपसे हेलो बोलते हैं, उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया, चलना भी शुरू कर दिया। एब्सोल्युटली चेंज। आई एम वेरी एक्साइटेड। वन रीजन आई एम एसोसिएटेड विद मिशन वॉक। हमने आज तक कोई भी ऐसा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं देखा जहां मेंटल और फिजिकल दोनों ट्रीटमेंट हो रहा है, और दोनों मिलके उसको एक ऐसी लाइफ दे रहे हैं कि उसके दिमाग में निकाल दे रहे हैं कि नो मोर प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, और मैं अपनी जिंदगी को फिर से नॉर्मल कर सकता हूँ। तो मेरी एक आपसे यही सजेशन है कि अगर आपकी नज़र में कहीं पर भी कोई भी बहुत बड़ा काम होगा कि ऐसा मरीज ठीक हो जाए, यकीन दिला दें, डिप्रेशन को ख़त्म कर दें, उसको चलना सिखा दें,
हैं सर ये बहुत बड़ा काम होगा समाज के लिए, और हम लोग मिलके इस बीमारी का एक ऐसा इलाज बना रहे हैं कि कोई ऐसा बचने नहीं चाहिए कि हम चल नहीं सकते। मिशन बहुत कम वक्त में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ऐसे पेशेंट देखिए जो बहुत डेंजरस थे वो चल पड़े, तो आप देखिए और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट हो। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया, हमारी बात सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस, थैंक यू।